in this video we are going to discuss chapter 6 of सुश्रुत संहिता ऋतुचर्या। इसमें हम AIPGT के प्रस्पेक्ट से जो नोट्स हैं वो पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आस्क किए हुए हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लघु अक्षर उच्चारण मात्रे, इसमें काल के बारे में बताया गया है। लघु अक्षर यानी अ, लघु अक्षर के उच्चारण मात्र में जितना समय लगता है उसे कहते हैं अक्षी निमेष या निमेष। तो जब हम काल का वर्णन करते हैं तो सबसे छोटा अक्षी निमेष या निमेष से हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी पलकों को झपकाते हैं, उसे भी निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 20 कला और एक कला का 10वां हिस्सा कहलाता है मुहूर्त। 30 मुहूर्त होता है एक अहोरात्र यानी टोटल डे। 15 डेज यानी 15 अहोरात्र एक पक्ष बनाते हैं। 2 पक्ष से एक मास बनता है। हमने सुना होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से में पूरा महीना होता है। फिर उसके बाद आता है 2 मास टोटल एक ऋतु बनाते हैं और 3 ऋतु से बनता है एक अयन। तो टोटल ईयर में कितने अयन हो जाएंगे? 2 अयन हो जाएंगे, उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन से बनता है एक संवत्सर। एक ईयर समझ सकते हो, एक पूरा साल। और 5 संवत्सर से बनता है एक युग आयुर्वेद के अनुसार। हम ये चार्ट देखते हैं, इसे समझने का ट्राई करते हैं। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 हमने पढ़ी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इन ऋतुओं को 2 अयन में डिवाइड किया गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण यानी सन डोमिनेंट होता है, आदान काल, सूर्य अपनी जो अर्थ रेडियस की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, प्राणियों का बल कम होता है। दूसरा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण के अंदर शामिल होने वाली ऋतुएं हैं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। दक्षिणायन के अंदर आती हैं वर्षा, शरद और हेमंत। जो हमारे महीने हैं माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, उनको आयुर्वेद के अंदर हम तप, तपस्वी, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, नभ, नमस्ते, ईश, उज और सहस्री के अंदर डिवाइड करते हैं। तो शिशिर ऋतु के अंदर आते हैं माघ और फाल्गुन यानी कि तप, तपस्या। फिर उसके बाद आता है बसंत ऋतु जिसमें आते हैं मधु, माधव यानी चैत्र और वैशाख। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु जिसके अंदर आती है शुचि, शुक्र यानी ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर आती है वर्षा ऋतु जिसके अंदर आते हैं नभ, नमस्ते, श्रावण और भाद्रपद। फिर शरद ऋतु ईश और उज, अश्विन और कार्तिक। फिर आती है हेमंत ऋतु, उसके अंदर आते हैं सहस्री, मार्गशीर्ष और पौष। इसे हम सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं। शिशिर, हम इसको जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है ऋषि, शिशिर ऋषि। और ऋषि क्या करते हैं? तप और तपस्या, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरा आता है बसंत। बसंत यानी पीला पीले कपड़े पहनते हैं, पीले पीले कपड़े पहनते हैं। तो पीले कपड़े कौन पहनता है? श्री कृष्ण, और उनका नाम क्या है? माधव। तो मधु और माधव। फिर हम इसको छोड़ के वर्षा को देखते हैं। वर्षा में नभ बरसते हैं, बस ये तो हमको ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है शरद। शरद के अंदर हम क्या मनाते हैं? शरद पूर्णिमा। वो क्या होती है? ईश्वर का एक त्यौहार होती है जहाँ पे जब हम खीर बनाते हैं आसमान के नीचे से रखते हैं तो हमें विशेष ऊर्जा मिलती है। तो उससे हम इसको भी याद रख सकते हैं। और हेमंत में सर्दी पड़ती है तो सब लोग एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं। सर्दी के उन मौसम में बहुत मज़ा आते हैं। तो सहस्र, उसे इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो एक अक्षी निमेष या निमेष से लेकर जो पूरे युग तक था उसे हम काल चक्र कहते हैं। अक्षी निमेष से स्टार्ट होकर पूरे युग तक जो था उसे हम काल चक्र कहते हैं। अब ये जो ऋतुएं हैं ये हमने काल के हिसाब से पढ़ी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए दोषों के संचय, प्रकोप, शमन के निमित्त से ऋतुएं बताइए तो कौन चला जाएगा? तो शिशिर ऋतु चली जाएगी। कौन सी ऋतु आ जाएगी? प्रावण। तो दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन के हिसाब से ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, बट शिशिर नहीं होती, इसके अंदर प्रावट आ जाए। अब उसके अंदर ये महीने हैं, हम इसे याद रख सकते हैं। वर्षा में भाद्रपद, अश्विन, शरद में कार्तिक, मार्गशीर्ष, हेमंत में पौष, माघ, बसंत में फाल्गुन, चैत्र, ग्रीष्म में वैशाख और ज्येष्ठ, प्रावट में आषाढ़ और श्रावण। इसमें क्रॉस हो रहा है, हमने इसको याद किया। शिशिर के अंदर जो उसमें एक्सक्लूड नहीं है। फिर हम आते हैं बसंत में, चैत्र और वैशाख। क्रॉस हो रहा है, चैत्र यहाँ आ रहा है, वैशाख यहाँ आ रहा है, तो बाद वाले को भी हमको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु जब हम पढ़ रहे थे तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम ज्येष्ठ और आषाढ़ पढ़ रहे थे, तो ज्येष्ठ तो यहीं रह जाएगा, आषाढ़ प्रावट में चला जाएगा।
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। उसी तरह से प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म। अगर हम शिशिर और प्रावट का कॉन्सेप्ट देखें तो साउथ साइड में जहाँ पे सर्दी कम होती है वहाँ पे थोड़ा उमस और रेन सीज़न ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वर्षा के साथ साथ शिशिर के स्थान पर प्रावट ऋतु ज़्यादा आती है। और जैसे हम नॉर्थ साइड में रहते हैं तो उस जगह पर विंटर ज़्यादा होती है, तो हेमंत के साथ साथ शिशिर ऋतु भी आती है। औषधियाँ जो रहती है वो हेमंत ऋतु में परिपक्व, वीर्य वाली और बलवान होती है, क्योंकि हमारी सबसे बलवान और सबसे ज़्यादा बल प्रदान करने वाली ऋतु हेमंत होती है। अब बात करते हैं दोषों के संचय, प्रकोप और शमन की। तो वात, पित्त, कफ। वात का संचय होता है ग्रीष्म में, पित्त का होता है वर्षा में और कफ का होता है शिशिर में। लेकिन सुश्रुत के अनुसार अगर हम देखें तो वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार प्रकोप उसके जस्ट बाद वाली में, जैसे अगर वात का संचय ग्रीष्म में हुआ है तो प्रकोप होगा वर्षा में और शमन होगा शरद में। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। अगर पित्त का संचय वर्षा में हुआ है तो प्रकोप होगा शरद में, शमन होगा हेमंत में। कफ का संचय शिशिर में, प्रकोप बसंत में और शमन ग्रीष्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा दिन होता है उसको भी पूरी षड ऋतुओं के साथ कोरिलेट किया गया है। कैसे? एक दिन में पूर्व में होती है बसंत ऋतु, मध्य में होती है ग्रीष्म ऋतु, अपराह्न यानी दिन और शाम के बीच में होती है प्रावरण, संध्या में होती है वर्षा ऋतु, आधी रात के अंदर शरद और सूर्योदय से पूर्व होती है हमारी प्रत्यूष काल में हेमंत ऋतु। इसके बाद हम देखते हैं जो ऋतुएं होती है और वायु, इसमें क्या कनेक्शन है। सबसे पहले आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है, चारों दिशाएं धूली और धुएं से व्याप्त होती हैं। सूर्य जो रहता है बर्फ से आच्छादित रहता है, यानी तुषार से। जलाशय बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ठंडी ऋतु है तो सारा ठंडा ठंडा। इसके अंदर काक, गेंडा, महिष, भेड़ और हंसी ये मदोन्मत्त रहते हैं। लोध्र, प्रियंगु और पुन्नाग वृक्ष जो रहते हैं पुष्पित रहते हैं। सब कुछ ठंडा ठंडा, ठंडी वायु चलेगी उत्तर दिशा की, फॉग रहेगा यानी धूली धुएं से व्याप्त, बर्फ ढकी रहेगी, जलाशय भी ठंडे रहेंगे। इसके अलावा मदोन्मत्त रहते हैं, यानी हम देखते हैं कि जो मिथुन होता है वो कौन सी ऋतु में सेवनीय है, ज़्यादातर ठंडी ऋतु में, हेमंत ऋतु में। तो काक, गेना, महिष, भेड़ा, हाथी सब क्या रहते हैं मदोन्मत्त। इसके अलावा बाद हम देखते हैं कि लोध्र, प्रियंगु, पुन्नाग वृक्ष पुष्पित होते हैं। लोध्र, प्रियंगु स्तंभक द्रव्य है। स्तंभन हम बर्फ में भी करते हैं, मतलब ठंडी चीज़ें, तो ठंडी चीज़ें पुष्पित होंगी हेमंत में, लोध्र, प्रियंगु और पुन्नाग वृक्ष। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भी ठंडी रहती है। उस समय हम देखते हैं कि ऑटम जिसे हम बोलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, सुंदर नज़ारा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, दक्षिणी वायु बहती है मलयगिरी पर्वत की। चमेली, मालती, पलाश, कमल, बकुल और आम के जो है वो फूल खिलते हैं। अशोक भी पुष्पित होता है। इसमें हमें याद रखना है कामदेव दीप्त कब होता है, बसंत ऋतु में। भूरे लाल कोमल फलों यानी पत्ते सब जगह हमको दिखाई देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ खास याद नहीं रखना, बस मेन ये है कि चकवा चकवे पानी की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्रावट ऋतु। इसमें प से प्रावट, प्र से पश्चिम। प्रावट ऋतु में पश्चिम वायु चलती है और कदम्ब, नीम, कुटस, सर्ज और केतकी ये सब पुष्पित होते हैं। फिर आती है वर्षा ऋतु, जिसमें श्वेत कमल, नीले कमल खिलते रहते हैं। मेघों से सूर्य, नक्षत्र और आकाश छुपे रहते हैं। फिर आती है शरद ऋतु, जिसमें सूर्य पिंगल वर्ण का और उष्ण होता है। हंस सरोवर और कमलों से शोभायमान होता है। पृथ्वी वल्मीकवत होती है। झिंटी, सतोना, गलहू, पहरिया, काश और विजयसार ये सब पेड़ पौधे उगते हैं। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ AIPGT। तो सबसे पहले पूछा था कि लघु अक्षर उच्चारण मात्रे क्या है, तो उसका आंसर यह था अक्षिनिमेष। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कला में कितनी काष्ठा होती है, तो 30 काष्ठा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि बसंत ऋतु के अंदर कौन से महीने आते हैं, तो मधु, माधव या चैत्र, विशाख। फिर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि हेमंत ऋतु के अंदर कौन से महीने आते हैं, तो सहस्या, माघशीर्ष और पोष। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि दोष के संचय, प्रकोप और शमन निमित्त से जो ऋतु है उसमें कौन सी ऋतु इंक्लूड नहीं है, यानी उसे हटा दिया, यानी कि एक्सक्लूड। कौन सी है,
तो हमने देखा वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, प्रावट है तो शिशिर को हटा दिया, तो एक्सक्लूड कौन सी? शिशिर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिन होता है उसके पूर्व में कौन से ऋतु के समान लक्षण होते हैं, तो बसंत ऋतु आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात दोष है उसका चय प्रकोप प्रशमन, तो जनरली हम जल्दी में कर देते हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, जबकि सुश्रुत के आंसर आ जाएगा ग्रीष्म, प्रावट और शरद, और ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। ये हमारे पूरी नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7 फॉर AIPGT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7।